बेटा, कैसे हो आप सब। तो बेटा हमने मैटर जो था इन आवर सराउंडिंग उसका फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था मैटर क्या है, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, और मैटर को जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस उनके आपस में डिफरेंस पढ़े थे, तो वो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैटर तो हमें पता है, मैटर क्या है, जिसका भी मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज मैटर। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और सॉलिड के बहुत नजदीक होते हैं। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो यही जो प्रॉपर्टी है कि हमने उनके एटम्स को दूर करना है या पास करना है, उसी के हिसाब से हम इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज आती है मेल्टिंग या फ्यूजन। क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आने के बाद वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका सॉलिड जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, या तो फ्यूजन भी कह सकते हैं या मेल्टिंग भी कह सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमारा आइस है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन के बाद क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके तीनों स्टेट मिलेंगी, सॉलिड भी मिलेंगी, आपकी वेपर्स भी मिलेंगी और आपकी गैस भी मिलेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हम कितनी हीट किसी 1 kg ऑफ सॉलिड को दें अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि वो मेल्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमारे पास में मान लो 1 kg आइस है और उसको हमें कितनी हीट देनी पड़े कि वो सारी जो है कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड में, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मेल्टिंग क्या होती है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पे या जिस टेम्परेचर पे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये जैसे देखो, हम एक चीज सिंपल सी बात करें, ये हमारी आइस है, आइस के पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं। जब उसको मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो गए। और अगर मान लो इसको और हम हीट करें वाटर को तो बॉयल होने लग जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो उसके पार्टिकल क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए। और फिर फर्दर बॉयल करें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे। स्टीम में सबसे ज्यादा हीट होती है, भाप जो होता है, पानी बॉयल कर रहा है उसकी कंपैरिजन में स्टीम में ज्यादा हीट है, इसीलिए स्टीम जो है हमें ज्यादा हार्म करती है। या अगर हमारी बॉडी पे एक बॉइलिंग वाटर गिर जाए, एक स्टीम गिर जाए, तो स्टीम के अंदर क्योंकि ज्यादा हीट है वो हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो नेक्स्ट जो है बॉइलिंग। जब लिक्विड को हम हीट करते हैं उसके पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर जाने लग जाए, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या यू कैन से लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या करता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. पीछे हमने पढ़ा था latent heat of fusion। 1 kg of solid को liquid में convert करने के लिए आपको कितनी heat देनी पड़ी, that is called latent heat of fusion। और जब हम 1 kg of liquid को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं या वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तब आपने कितनी हीट दी, that is called latent heat of vaporization। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। ये देखो जैसे पानी है, पानी को हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे इससे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, आप इसको और हीट करोगे तो वो सारी एनर्जी कहां जा रही है, वो सारी एनर्जी जा रही है इस वाटर को, लिक्विड को कन्वर्ट करने में, वेपर में। तो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट।
अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? सॉलिड को अगर हीट करोगे तो पार्टिकल दूर जाएंगे, लिक्विड को अगर हॉट करोगे तो इस तरह जाएंगे, कोल्ड कर दोगे तो फिर वापस से नजदीक आ जाएंगे। इसी तरह से जो आपका सॉलिड है उसको आपने कूल कर दिया तो फिर वो नजदीक आ जाएंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? गैस, लिक्विड में, और लिक्विड किसमें चेंज होती है? गैस में। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स में। काइनेटिक एनर्जी आएगी, दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो जो आपके लिक्विड के पार्टिकल है वो थोड़े दूर होते हैं, और ज्यादा हीट करोगे तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर में। तो हम टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी जो हमारे मैटर है उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एक और चीज है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? कोई भी आपका सॉलिड है अगर वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कपूर की गोली। कपूर आपने देखा होगा, कपूर जो है वो धीरे धीरे अपने आप उड़ जाता है, तो वो क्या हुआ है? सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है, आपका नेफ्थलीन है, आपकी आयोडीन है। आयोडीन कई बार आपको चोट लग जाती है तो आप वहां पे पीली पट्टी डॉक्टर आपको बांधता है, तो आपने देखा होगा वो जो पीली पट्टी है थोड़े दिन बाद फेड हो जाती है, उसका रंग उड़ जाता है। तो वो क्या हुआ? वो भी सीधे सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो ऐसे सब्सटेंस जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं उन सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लिमेट। और जो प्रोसेस है सीधे सॉलिड से गैस में चेंज होने की, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक फ्यूजन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने फिर दूसरा जो है वेपराइजेशन पढ़ा, फिर हमने सब्लिमेशन पढ़ा। तो फ्यूजन क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जो आपका वेपराइजेशन है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन क्या है? चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। अब हम इसका उल्टा करना चाहें, अगर मान लो हमने जो हमारा गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंडेंसेशन। जैसे हमारे क्लाउड्स हैं, ऊपर जो है वेपर्स बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वहां टेम्परेचर लो है तो वापिस से कंडेंस होकर वो क्या होती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और वही रेन वाटर के रूप में हमारे नीचे आ जाता है। तो स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जो किसी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं? तो टेम्परेचर, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम। लेकिन हमें सिर्फ दो याद रखने, एक टेम्परेचर बढ़ा के हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो हमारे मेन स्टेट वेरिएबल्स हैं जो हमने इस क्लास में पढ़ने हैं। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैस में। उल्टा कर दें, प्रेशर बढ़ा दें तो गैस लिक्विड में और लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पार्टिकल नजदीक आएंगे, तो नजदीक आएंगे तो उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। गैस के पार्टिकल नजदीक आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के पार्टिकल नजदीक आएंगे तो किसमें? सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। अब ये देखो, तीन स्टेट को हम कैसे चेंज करते हैं। सॉलिड से आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? ऑपरेशन करोगे। आपको गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सब्लिमेशन करेंगे सीधा। और सॉलिड से गैस बनानी है तो भी सब्लिमेशन। आपको उल्टा करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कंडेंसेशन, पार्टिकल्स को नजदीक लाएंगे। और मान लो लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे या सॉलिडिफिकेशन करेंगे। पानी को फ्रीज में रख देते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। तो इस तरह से हम ये अपनी स्टेट जो है उसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रेशर का अभी बता ही दिया था कि प्रेशर अगर आप लगाओगे पार्टिकल नजदीक आएंगे, पार्टिकल नजदीक आएंगे तो गैस में लगाओगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में प्रेशर लगाओगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना पार्टिकल नजदीक आएंगे और उतनी ही वो उनकी स्टेट जो है गैस से सॉलिड, लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेम वही आपका एग्जांपल है जो मैंने पीछे बताया था आपको। सीधे गैस और सॉलिड का कन्वर्जन सब्लिमेशन कहलाता है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। उल्टा कर दें, लिक्विड से गैस बनाए वेपराइजेशन, लिक्विड से सॉलिड बनाए तो फ्रीजिंग हो गई, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपकी मेल्टिंग हो गई। ठीक है, ये टर्म्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं, आपका फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा इस चैप्टर में? अभी हमने पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय प्रेशर।
तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर क्लियर किया है कि सबसे पहले हम जो इंटर कन्वर्जन करना चाहते हैं सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कैसे कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेट कंपाउंड कौन कौन से हैं, ठीक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं या अपोजिट इनवर्स करते हैं तो क्या उसको नाम बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। जो हमारा थर्ड वीडियो है उसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे एक तो टेम्परेचर को हम किसमें मेजर करते हैं, क्या इफेक्ट है टेम्परेचर चेंज होने के, बॉइलिंग क्या है, एवपोरेशन क्या है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जो चीजें इंटर कन्वर्जन है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की वो आपको क्लियर हो। थैंक यू। अगर फिर भी कोई डाउट है क्लास में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे फोन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।